हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर परसेंटेज। ओके, और ये परसेंटेज जो है आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बेसिक में समझा देता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। ओके, तो जैसे परसेंटेज परसेंटेज मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। ओके, इसका मीन्स ये हो गया कि परसेंटेज। ओके, तो पर यानी कि प्रति, परसेंटेज यानी कि शत। शत मीन्स क्या, 100। शत मीन्स क्या हो गया, 100। तो पर यानी कि प्रति और सेंटेज यानी कि शत यानी कि 100। ओके, इसका मीन्स क्या हो गया, मीन्स कि प्रत्येक यानी कि जितने भी 100 है, प्रत्येक 100 में से, आई बात समझ में, प्रत्येक 100 में से, जैसे मैं बोलूंगा कि 10%, सुने होंगे आपने अब भी कभी कि 10% अगर डिस्काउंट दे रहा है या कुछ, तो 10% मीन्स क्या कि जितने भी 100 होंगे उसमें से 10 यानी कि 10/100 ऐसे लिखते हैं। ओके ना, 10% का मीन्स क्या हो गया, 10/100 यानी कि प्रत्येक 100 में से 10। जैसे अगर कोई बुक है, ओके, और इसका प्राइस है, बुक का प्राइस है 500 रुपीज़, कितना, 500 रुपीज़ बुक का प्राइस है, और इस पर डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मीन्स क्या हो गया, 10% डिस्काउंट दे रहा है मतलब कि छूट दे रहा है, मतलब कि वो छोड़ दे रहा है 10%। तो कैसे, कितना छोड़ रहा है एक्चुअल में, तो 500 क्या बोलते हैं, ये 10% यानी कि प्रत्येक 100 में से 10 रुपीज़ वो छोड़ देगा। तो यहाँ पे कितना 100 है, 500, यानी कि 100, 200, सॉरी 300, 400 और ये 500। तो यहाँ इससे भी 10 रुपीज़ ऑफ कर देगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, यानी कि टोटल ये कितना रुपीज़ छोड़ दिया, 50 रुपीज़। क्योंकि क्या है, परसेंट मीन्स क्या कि जितनी प्रतिशत यानी कि जितनी भी 100 है उसमें से 10 रुपीज़ वो छोड़ रहा है। तो टोटल कितने 100 है, 500, सब में से 10-10 रुपये वो छोड़ दिया, यानी कि टोटल 50 रुपीज़ वो ऑफ कर दिया। तो क्या हो जाएगा, बुक का प्राइस 500 में से क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे तो 450 रुपीज़, यानी कि बुक का प्राइस क्या हो जाएगा, 450 रुपीज़ बोलेगा। आई बात समझ में। लेकिन क्या हम ऐसे परसेंटेज निकालेंगे, नहीं, इसको निकालने के एक प्रोसेस होते हैं। जैसे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये बुक का प्राइस है 500 इंटू कितना, 10%, तो 10/100, 10% का मीन्स क्या, 10/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो क्या बच गया, 50, मीन्स कि वो 50 रुपीज़ वो छूट दे रहा है, ऑफ कर रहा है वो। तो 500 में से 50 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल गया, 450, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाकी की जो प्रॉब्लम है आपको दूर हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझा रहा हूँ। आप ये भी जानते हैं कि परसेंटेज लिख का साइन जो होता है वो कैसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। परसेंटेज का साइन ऐसे नहीं होता है। परसेंटेज कैसे लिखते हैं, ये होना चाहिए, ये परसेंटेज का साइन होता है। आई बात समझ में। तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएंगे मुझे। तो आइए बनाते हैं एक्सरसाइज 9A। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। ओके, या जो भी है प्रत्येक को क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। बहुत सिंपल है, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 48%, क्या लिखा हुआ है, 48%। इसको चेंज करना है, अब ये परसेंट में, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो 48% का मीन्स क्या हो गया, 48/100। ओके, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यानी कि ये फ्रैक्शन में है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो आप इसे रिड्यूस कर लेंगे, है ना। वैसे तो यही आंसर हो गया, लेकिन अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर सकते हैं इसे। जैसे मैं अभी करूंगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, ये 0 का 0। ओके, 24/50, अभी फिर से ये रिड्यूस हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। अब क्या हो गया, 12/25, अब ये रिड्यूस नहीं हो रहा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो क्या आंसर हो गया, 12/25, ये आंसर हो गया, है नहीं जी। चलिए सेकंड देखते हैं फिर। सेकंड में क्वेश्चन है 220% लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, 220/100। ओके ना, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, अब ये कैंसिल नहीं होगा तो 11/5, ये आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है, 2.5% लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, 2.5/100। पॉइंट रिमूव करेंगे, हम जानते हैं कि पॉइंट जब रिमूव होता है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। इसका मीन्स यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे। तो अब ये क्या हो गया, 25/1000, ये रिड्यूज हो रहा है, 25 बन जा 25, और 25 4 जा कितना होता है, 100, ये जीरो है तो यहाँ जीरो, यानी कि 40 टाइम से ये कट जाएगा। तो अब क्या हो गया, 1/40। ओके, बस ये था, सिंपल क्वेश्चन था।
जो भी परसेंटेज में था उसे फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो ये हमने कर दिया सिंपल तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, यानी कि यहाँ जो भी परसेंटेज है उसे क्या करना है, हमें डेसिमल में चेंज करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, जो भी क्वेश्चन थे उसे फ्रैक्शन में चेंज करना था और इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो इसमें भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जितना हमने किया उतना करना ही पड़ेगा। जैसे कि 6% है, तो इसका मीन्स क्या हो गया 6/100, ये क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया ये, है ना। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसे डेसिमल में चेंज करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, है ना। जैसे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और ये 0, तो क्या हो गया 3/50। ओके, अभी भी ये फ्रैक्शन ही फॉर्म में है, तो कैसे लाएंगे डेसिमल में, ये 3 को डिवाइड करेंगे किससे 20 से, सॉरी 20 नहीं है 50 है ये, 3 को डिवाइड करेंगे 50 से। ओके, तो ये तो छोटा है, तो क्या करेंगे पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो एक 0 यहाँ पे दे सकते हैं, फिर भी ये 50 से छोटा ही है। अब क्या करेंगे, फिर से एक 0 देना पड़ेगा, तो डिवाइड करनी तो आता है, ये हम जानते हैं कि यहाँ पे एक 0 देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं, है ना। तो अब कितने टाइम में लग जाएगा 6 टाइम में, क्यों, क्योंकि 5 6 जा 30 और ये 0 का 0, ये कैंसिल हो गया ना। तो क्या आ गया आंसर इसका 0.06, यहाँ पे 0 दे सकते हैं, तो क्या आंसर हो गया 0.06। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या 72%, तो क्या लिखेंगे 72/100, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, है ना। अब इसे डायरेक्ट भी डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या होता है रिड्यूस करने पे क्या होता है कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो डिवाइड करने में ईजी होता है ना। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के, उसके बाद डिवाइड करेंगे, है ना। चलिए, तो क्या हो रहा है 2 से ही रिड्यूस हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये 0 का 0। अभी क्या हो रहा है, फिर 2 से रिड्यूस हो रहा है, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, अब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये 18/25 है। तो अब क्या करेंगे, 18 में डिवाइड करेंगे किससे 25 से, तो फिर से क्या है, ये 25 बड़ा है 18 छोटा है ना। तो क्या करना होगा, पॉइंट देना होगा, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं। अब ये 180 हो गया 180, तो अब 25 के टेबल में 180 तो आता नहीं है, तो उससे कम क्या आएगा 7 टाइम में 125, 125 आता है ना, 25 7 सा 125, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5। ओके, अब यहाँ पे तो पॉइंट दे पहले से दिया हुआ पॉइंट हमने दे दिया, तो इसके बदले में एक 0 हम दे सकते हैं यहाँ पे, तो 25 2 से कितना होता है 50, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया इसका आंसर 0.72, 0 यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया आंसर 0.72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रफ यूज है। अब ये 125% है, यानी कि 125/100, ये भी रिड्यूस हो रहा है, पहले रिड्यूस करते हैं किससे 25 के टेबल से भी हो रहा है और 5 से भी, है ना। तो मैं डायरेक्ट 25 के टेबल से रिड्यूस करूंगा, जैसे 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो ये क्या हो गया 5/4। तो डिवाइड करेंगे इसे 5 में किससे 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो लग सकता है ना। तो 4 1 सा 4, 5 में से 4 किया तो क्या बचेगा 1। अब क्या देंगे यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं, तो 4 2 सा 8, क्या बच गया 2, पॉइंट है यहाँ पे तो 0 दे सकते हैं, है ना। 4 5 सा 20 हो गया रिड्यूस, तो क्या हो गया इसका आंसर 1.25। ओके ना, ये इसका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, मीन्स कि ये जो है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। आई बात समझ में, सिंपल है। चलिए करते हैं, फिर ये क्वेश्चन है, तो ये 9/25 है, तो परसेंटेज में जब भी चेंज करना हो तो क्या करते हैं इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे इंटू 100। अब ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, कैसे 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो 9 4 जा 36%, क्या आंसर आ गया 36%, है ना सिंपल। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वाले, ये क्या है 3/125। ओके, इसे भी क्या करना है हमें, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसे भी परसेंटेज में चेंज करना है। फिर से वही चीज़, जब भी परसेंटेज में चेंज करना होता है तो क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। ओके, फिर देखिए 25 के टेबल से कट रहा है, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो 3 4 से कितना हो गया 12। ओके, और ये 5, तो या तो ये आंसर हो गया 12/5%, या इसे डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे कि 12 है तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 से कितना होता है 10, तो क्या बच गया 2, पॉइंट डाल देंगे तो 0, 5 4 से 20, तो क्या आ गया 2.4%।
ओके, तो इस दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, ये क्या है 12/5, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसे भी परसेंटेज में चेंज करना है। फिर से वही चीज़, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, क्या करेंगे आप, रेड्यूस 5 1 सा 5 और 5 2 सा 10, ये 0। ओके, तो अब क्या बच गया, नीचे कुछ भी नहीं है, 12 2 सा 24, ये 0 का 0, तो क्या आ गया आंसर 240%, ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये है कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज, मीन्स कि यहाँ जो भी रेशियो है इसे भी परसेंटेज में चेंज करना है। ये भी सिंपल है, जैसे 4:5 है तो 4:5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/5 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना होता है, इंटू 100। आई बात समझ में, ये रेशियो में था 4:5, इसे हम 4/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में। परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 करना होता है। अब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जैसे 5 1 सा 5 और 5 2 सा 10, ये 0 का 0, तो नीचे कुछ भी नहीं है, ये 4 2 सा 8, ये 0, यानी कि 80% इसका आंसर आ गया। दैट इज सिंपल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्या है, एक्सप्रेस 125 एज अ रेशियो, यानी कि ये परसेंटेज में है और इसे रेशियो में चेंज करना है, बदलना है। ओके, सिंपल है। तो ये क्या है 125% का मीन्स क्या हो गया 125/100। ओके, अब यह क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है, मीन्स कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ओके, चलिए तो 25 के टेबल से रिड्यूस हो रहा है, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो ये क्या हो गया 5/4। ऐसे रेशियो में चेंज करेंगे मीन्स क्या 5:4, जैसे यहाँ पे क्या था रेशियो में था 4:5, तो इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते थे, तो लिख दिया हमने 4/5। उसी तरह जब ये 5/4 फ्रैक्शनल फॉर्म है तो इसे हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो गया आंसर इसका 5:4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, सिंपल क्वेश्चन सब है ना, मजा आ रहा होगा बनाने में भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ओके,